नियमावली बनने तक हटाया नहीं जाएगा कोई भी उपनल कर्मी। सरकार के रुख से संविदा कर्मियों को राहत। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब जब तक सरकार द्वारा उनके नियमितीकरण के लिए नियमावली तैयार नहीं कर ली जाती, तब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यह निर्णय बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में हुई औपचारिक चर्चा के दौरान सामने आया, जिसमें उपनल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर मंथन किया गया। पिछले कुछ महीनों से उपनल कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। कभी विभागीय निर्देशों के तहत स्थानांतरण तो कभी सेवा समाप्ति की स्थिति उत्पन्न होती रही, लेकिन अब सरकार के इस ताज़ा रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक उनके स्थायीकरण के लिए नीति नहीं बनती, तब तक उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाएगा। यह फैसला कर्मचारियों की दशकों की मेहनत, योगदान और समर्पण को देखते हुए लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पहले ही यह आश्वासन दिया जा चुका है कि उपनल कर्मचारियों को लेकर सरकार गंभीर है और उनके लिए एक ठोस नीति बनाई जाएगी। इसी क्रम में अब नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने की दिशा में भी काम तेजी से शुरू हो चुका है। नियमावली को अंतिम रूप देकर जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नियमावली के मसौदे को तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु कर रहे हैं, जबकि अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव न्याय प्रशांत जोशी, सचिव कार्मिक शैलेश बगौली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी, सचिव श्रीधर बाबू आंकी और उपनल के प्रबंध निदेशक शामिल हैं। यह समिति सभी कानूनी पहलुओं और व्यवस्थागत पक्षों का अध्ययन करके नियमावली का प्रारूप तैयार करेगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्तरों पर उपनल कर्मियों को लेकर कई बार स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि उनकी सेवा स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। सरकार इन निर्णयों को लागू करने के लिए बाध्य है, लेकिन प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए नियमावली का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल अधिकांश उपनल कर्मियों की तैनाती नियमित पदों के सापेक्ष है और इन पदों को भरने के लिए सामान्यतः सीधी भर्ती की प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था लागू होती है। यह भी एक कारण है कि सरकार को इस दिशा में संवेदनशील और कानूनी रूप से मजबूत नीति की आवश्यकता है। यदि उपनल कर्मियों को सीधे तौर पर स्थायी किया जाता है, तो आरक्षण नीति और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। कुछ विभागों में ऐसे पद भी हैं जिन्हें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाता है। यदि इन पर कार्यरत उपनल कर्मियों को नियमित किया गया, तो भर्ती प्रक्रिया और नियमों में बदलाव आवश्यक होगा। समिति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि वह सभी संवैधानिक, प्रशासनिक और तकनीकी बिंदुओं का विस्तार से अध्ययन कर यह तय करे कि किन परिस्थितियों में और किन शर्तों के अधीन उपनल कर्मियों को नियमित किया जा सकता है। समिति को यह भी देखना होगा कि यदि किसी विभाग में सीधी भर्ती की जगह उपनल कर्मियों की सेवाएं ली गई हैं, तो क्या यह प्रथा वैधानिक रूप से उचित है और भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है। सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों से यह तो साफ है कि उपनल कर्मचारियों को अब असमंजस में नहीं रहना होगा। उन्हें हटाए जाने का डर खत्म हो गया है और उन्हें उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार एक ही विभाग में सेवा दे रहे हैं और अब तक ना तो उनका वेतनमान समान हुआ और ना ही सेवा की सुरक्षा। सरकार की इस घोषणा से यह भी संदेश गया है कि संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मियों को अब स्थायी कर्मचारियों की तरह अधिकार और सम्मान देने की दिशा में पहल हो रही है। इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसी पहल हो चुकी है, जहां आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विभिन्न शर्तों के तहत नियमित किया गया। उत्तराखंड में इस प्रक्रिया को न्यायपूर्ण तरीके से लागू करना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी, लेकिन सरकार ने यदि ठान लिया है तो इसे अमल में लाना संभव है।
कैबिनेट बैठक में हुई इस चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि जब सरकार स्वयं ही नियमावली बनाने की दिशा में काम कर रही है और कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने को तत्पर है, तो फिर उन्हें हटाने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए यह तय किया गया कि जब तक नियमावली पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती और उसे लागू नहीं किया जाता, तब तक किसी भी उपनल कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। इस निर्णय से हजारों उपनल कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक राहत मिली है। उनकी आजीविका अब अनिश्चितता के साए से बाहर निकलती दिख रही है। राज्य सरकार का यह कदम सामाजिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोण से प्रशंसनीय है। यह दर्शाता है कि सरकार संविदा कर्मचारियों को महज काम करने वाला साधन नहीं बल्कि मानव संसाधन के रूप में देख रही है, जिनके पास अनुभव और विभागीय समझदारी का वर्षों का भंडार है। हालांकि नियमावली का बनना और लागू होना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इसमें सभी विभागों से आंकड़े जुटाना, संवैधानिक सलाह लेना, न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करना, आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करना और अंततः एक संतुलित नीति बनाना शामिल है। लेकिन शुरुआत हो चुकी है और यह सकारात्मक संकेत है। सरकार को चाहिए कि वह समिति को एक निर्धारित समय सीमा दे ताकि नियमावली का ड्राफ्ट लंबे समय तक फंसा न रह जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों को समय समय पर प्रगति की जानकारी दी जाए ताकि उनके मन में कोई भ्रम या आशंका न बने। कई बार निर्णयों के बीच लंबा अंतराल कर्मचारियों को हतोत्साहित करता है और विभागों में काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। उपनल कर्मचारियों ने राज्य के कठिन भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं लगातार जारी रखी हैं। चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो या शिक्षा, प्रशासनिक कार्य हो या तकनीकी सहयोग, हर क्षेत्र में इनका योगदान सराहनीय रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य उनके साथ न्याय करे और उनकी सेवा को स्थायित्व दे। यदि यह नीति पारदर्शी और न्यायिक ढंग से बनाई जाती है, तो यह उत्तराखंड में संविदा और आउटसोर्सिंग सेवा देने वालों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। इससे अन्य संविदा कर्मियों को भी प्रेरणा मिलेगी और राज्य सरकार की कर्मचारी नीतियों में विश्वास बढ़ेगा। साथ ही इससे उत्तराखंड सरकार की संवेदनशीलता और दूरदृष्टि भी उजागर होगी, जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।